क्या आप जानते हैं कि बुध ग्रह आपके जीवन को किस हद तक प्रभावित करता है? कैरियर की सफलता हो या असफलता या स्वास्थ्य की समस्या हो, इसमें निश्चित ही बुध ग्रह की अहम भूमिका होती है, जो आपकी कुंडली में उच्च या नीच भाव में ही होने पर नहीं बल्कि दूसरे ग्रह के साथ आने पर भी जीवन में बड़ा उलटफेर करता है। नमस्कार, जन्मू कैंडी लाइव से सरोज सिन्हा। दर्शकों, ज्योतिषाचार्य के आज के एपिसोड में हम बुध ग्रह के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और हमारे साथ होंगे ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर विनय पांडे जी। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह का क्या महत्व है? देखिए, हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह माने गए हैं, जिसमें बुध का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और ये पंचतारा ग्रह कहे जाते हैं उसमें। और बुध के बिना हमारा जो ज्योतिषीय सौरमंडल है या ज्योतिषीय ग्रहों की जो गणना है वो पूर्ण नहीं होती, इसलिए यह तीनों का भी प्रतिनिधित्व करता है। बुध को बुद्धि, वाणी और व्यापार का ग्रह क्यों कहा जाता है? देखिए, सभी ग्रहों का हमारे ऋषियों ने एक प्रतिनिधित्व निर्धारित किया है कि किस ग्रह से किसका विचार करेंगे, और यह आगम प्रमाण के द्वारा सिद्ध होता है। तो बुध को वचसामपति भी कहा गया है। वचसामपति माने वाणी का मालिक, और बुद्धि विद भी कहा गया। विद माने विद्वान, बुद्धि का कारक। तो ये वाणी का कारक है, बुद्धि का कारक है, और ये क्योंकि जब कारकत्व निर्धारित किया गया तो उस कारकत्व के क्रम में व्यापार का भी कारक ग्रह माना जाता है। यह चंद्रमा के पुत्र के रूप में वर्णित है हमारे शास्त्रों में, और यह बुद्धि का, विद्या का, व्यापार का यह कारक ग्रह है। और इसका जो प्रतिनिधित्व है, इसकी जो सबलता या निर्बलता है हमारे जीवन के इन क्षेत्रों को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। कुंडली में बुध ग्रह व्यक्ति की सोच और निर्णय क्षमता को कैसे प्रभावित करता है? देखिए, ये तो सामान्य बात है कि बुद्धि कोई जरूरी नहीं है कि जो बुद्धि का कारक, विद्या का कारक या वाणी का कारक ही होगा, क्योंकि अलग अलग भावों में वो अपने अपने स्वरूप को परिवर्तित भी करते रहते हैं। हमारे ग्रह जो है एक स्थिर कारकत्व तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक चर कारकत्व, भावानुसार ही उसके गुण होते हैं। जैसे कि लग्न में बैठा है तो हमारे ओवरऑल पूरे जीवन को हमारे प्रभावित करेगा, हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा, हमारे इम्यून को प्रभावित करेगा, शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। द्वितीय भाव में बैठा है तो कुटुंब को प्रभावित करेगा, नेत्र को प्रभावित करेगा। तृतीय में है तो मित्रों को, भाई बंधु को प्रभावित करेगा। चतुर्थ में है तो माता को, धन संपत्ति को प्रभावित करेगा। पंचम में है तो विद्या को, पुत्र को प्रभावित करेगा। तो ये जिस भाव का प्रतिनिधि ग्रह है, जिस भाव का अधिपति ग्रह है, वो अगर उच्च स्थिति में है तो उस भाव से संबंधित पुष्ट फल को देगा, और अगर जिस भाव का अधिपति होकर के अगर नीच स्थिति में है, कमजोर स्थिति में है, दुर्बल स्थिति में है, तो उस संबंधित भावों को यह न्यून करेगा। लेकिन ओवरऑल जब हम स्थिर कारकत्व की बात करेंगे तो स्वाभाविक तौर पे अगर वह बलवान है तो उसके अंदर एक जो व्यापारिक गुण है, उसकी बौद्धिक क्षमता जो है, उसकी वाणी जो है वो प्रस्फुटित होगी, और उसकी जो बौद्धिक क्षमता है वो भी प्रबल होगी, और वो सतत हास्य रुचिज्ञ है। और हमेशा ही ऐसा व्यक्ति जो होता है प्रसन्न चित्त रहने वाला होता है, जिसके ऊपर बुध का ज्यादा प्रभाव होता है, वो प्रसन्न मुद्रा में रहने वाला है होता है। कफ, वात, पित्त सभी धातुएं जो है उसके ऊपर समान होती हैं। तो ये बुध का एक प्रभाव है। अगर बुध नीच, वक्री या पीड़ित हो तो उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं? बिल्कुल, निश्चित ही बुध नीच का हो, कमजोर हो, दुर्बल हो, पीड़ित हो, तो उसका लक्षण जरूर ही दिखाई देगा। एक तो जिस भाव का वो अधिपति होगा उस भाव से संबंधित फलों का ह्रास करेगा, और सामान्य रूप से अगर बात करें तो उसकी जो व्यक्तित्व हो, उसका जो व्यक्तित्व होगा, उसके व्यक्तित्व से भी उसके प्रभाव को दिखेगा। जैसे कि वो व्यक्ति अगर बुध पीड़ित है, बुध बहुत ही निर्बल स्थिति में है, तो वो हास परिहास में बहुत रुचि नहीं रखता है, अकेला रहना पसंद करेगा, उसके मन में अंतःकरण जो है वो प्रसन्न नहीं रहता है, दूसरा वाणी बहुत प्रस्फुटित नहीं होती है। तो इस तरह से बुध के कारकत्व और बुध के भावाधिपत्य, जो जिस भाव का अधिपति है, उन सबका एक रूप में देखने, एक रूप में विचार करने के बाद ही हम यह कुछ स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि बुध का किस रूप से हमारे जीवन में प्रभाव है। मजबूत बुध वाले जातक की पहचान कैसे की जा सकती है? बुध जो है वो केवल जो हमारे वाणी का, ज्ञान का, प्रसन्नता का या अंतःकरण का कारक ही नहीं है, अपितु यह भावों से संबंध बनाता हुआ जीवन के प्रत्येक पहलुओं का कारक हो सकता है। जैसे चतुर्थ से संबंध बनाता हुआ माता का कारक हो सकता है, दशम से संबंध बनाता हुआ पिता का कारक हो सकता है, एकादश से संबंध बनाता हुआ आय का कारक हो सकता है, सप्तम से संबंध बनाता हुआ पत्नी का कारक हो सकता है, स्त्रियों की कुंडली में पति का कारक हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब बुध कमजोर होगा तो फिर उसके उस भाव से संबंधित फल में निर्बलता दिखेगी, अगर पुष्ट होगा तो उस भाव से संबंधित फल की परिपुष्टता दिखेगी। लेकिन सामान्य रूप से अगर बात करें, जब मजबूत की स्थिति की बात करेंगे तो बुध जिसका बहुत अच्छी स्थिति में है, बुध जिसकी कुंडली में बलवान है, वो बड़े ही अच्छे से बातों को अपने ऊपर स्थापित करने वाला होता है, बड़ी अच्छी बातें करने वाला होता है, उसकी बौद्धिक क्षमता भी अच्छी होती है, इसीलिए सोच विचार करके बड़ी
बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखता है। कफवात पित्त समवात सम रूप में रहता है उसका, और उसके साथ ही साथ वो प्रसन्न रहता है हमेशा ही। किसी भी व्यक्ति से मिलनसार प्रवृत्ति होती है, किसी भी व्यक्ति से अपरिचितों से भी वो संबंध बनाता हुआ, और बिल्कुल ऐसे मिलता है जैसे कि वो वर्षों की पहचान हो इसकी। तो इस तरह से बुद्ध जो है, बुद्ध का व्यक्तित्व जो है सरल और मृदुभाषी होता है, हमेशा ही प्रसन्न चित्र वाला होता है। तो जिसका बुद्ध अत्यंत उत्कृष्ट स्थिति में होगा, मजबूत स्थिति में होगा, उस जातक के अंदर ये सब गुण स्वाभाविक रूप में दिखाई देते हैं। बुध ग्रह का शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और स्मरण शक्ति पर क्या असर होता है? निश्चित ही, जब बुद्धि का कारक है, विद्या का कारक है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका असर होगा ही होगा। अगर बुद्धि तीक्ष्ण आपकी नहीं रहेगी, विद्या तीक्ष्ण नहीं रहेगी, मिलनसारता नहीं रहेगी, गुणग्राहिता नहीं रहेगी, तो आपकी विद्या बुद्धि अच्छी नहीं होगी। फिर आप पढ़ करके भी ठीक से उसको बहुत दिनों तक स्मरण नहीं कर पाएंगे, अपनी मेधा का समुचित उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर बुद्ध को प्रसन्न करना है तो हमें बुद्ध के उपायों को करना चाहिए, और बुद्ध का मजबूत होना, बुद्ध का अनुकूल होना हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में, हमारी किसी भी परीक्षा में और हमारे व्यक्तित्व में एक निखार लाता है, एक उत्कृष्टता को प्रदान करता है। बुध की महादशा या अंतरदशा में जीवन में कौन से बदलाव देखने को मिलते हैं? देखिए, बुध की जो दशा या अंतरदशा है ना, वो हमने बार बार कहा है कि जिस भाव से संबंधित वो है, सप्तम भाव का है तो पत्नी से संबंधित, पंचम से संबंधित है तो पुत्र से संबंधित, विद्या से संबंधित बदलाव देखने को मिलेंगे। स्वाभाविक रूप में अगर उत्कृष्ट है और अच्छी स्थिति में है, उच्च का है, अगर बहुत बलवान स्थिति में है, चाहे किसी भी भाव का कारक हो, लेकिन उसकी बुद्धि उस समय अच्छा कार्य करेगी, उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, ज्ञान भी अच्छा होगा, वो हमेशा हास्य परिहास में रहेगा, अच्छे मनोभाव में रहेगा, उनकी मानसिक स्थिति जो होगी बहुत अच्छी होगी, वो समाज में समरसता स्थापित करेगा। तो इस तरह से भाव से संबंधित फलों को देता हुआ एक सामान्य रूप से एक स्वाभाविक व्यक्तित्व को भी वो निखारता है। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए कौन से ज्योतिषीय उपाय प्रभावी हैं? देखिए, हमारे यहाँ किसी भी ग्रह को अनुकूल करने के लिए 3 तरह के उपाय बताए गए हैं, एक मणि, मंत्र और औषधि। तो मणि का तात्पर्य रत्न से है, तो रत्न जो है बुध का पन्ना होता है, और धातु जो होती है, धातु जो है वो सोना है। तो स्वर्ण में पन्ना धारण करें या केवल स्वर्ण भी धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जप दान है, तो बुध ग्रह के मंत्र हैं, बुध का स्तोत्र है। इसके अलावा अधिपति देवता जो है वो बुध के अधिपति देवता जो है वो भगवान विष्णु है, तो भगवान विष्णु की भी आराधना करनी चाहिए। दूसरा, हरित वर्ण की वस्तुएं बुध को प्रिय हैं, तो इसीलिए बुध के जो पदार्थ हैं, हरित वर्ण की जो वस्तुएं हैं, उनका दान भी करना चाहिए। और इस तरह से बुध आपके जीवन में अनुकूलता प्रदान करेगा। यानी कि अगर बुध प्रतिकूल है तो रत्न धारण से, उनके मंत्रों के जप से, उनके स्तोत्र पाठ से, उनके वस्तुओं के दान से, और माता पिता गुरुओं की सेवा से, शास्त्र में अभ्यास करने से, भगवान विष्णु की आराधना से, भगवान गणपति की आराधना से बुध की अनुकूलता प्राप्त होगी। क्या बुधवार का व्रत, गणेश पूजा या मंत्र जाप से बुध शांत होता है? निश्चित ही, शांत नहीं प्रसन्न होता है, शांत शब्द का प्रयोग न करें। बुध के प्रभाव शांत होते हैं। यानी कि अगर गणेश जी की आराधना, हमने पहले भी बताया, गणेश जी की आराधना है, बुधवार का व्रत है, या फिर बुध की जो वस्तुएं हैं उनका दान है, बुध के स्तोत्र पाठ हैं, बुध के मंत्र जप हैं, भगवान विष्णु की आराधना है, बुध है, इनकी अनुकूलता प्राप्त होती है और जीवन में समरसता आती है। रत्न पहनना किन लोगों के लिए लाभकारी या हानिकारक हो सकता है? निश्चित ही, देखिए, रत्न पहनना अर्थात जिसके पंचम भाव का कारक जैसे बुध है, और वो कमजोर स्थिति में है, प्रतिकूल स्थिति में, षष्ठाष्टम द्वादश का बैठा हुआ है, तो वैसे में उनको हम रत्न धारण कराएंगे ताकि उसकी विद्या बुद्धि अच्छी हो सके। सप्तम भाव का होकर के विवाह में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है, विवाह हो ही नहीं रहा है, विवाह में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, तो फिर अगर हम पन्ना धारण कराते हैं तो उसका विवाह नहीं हो रहा है, तो विवाह हो जाएगी। विवाह वैवाहिक जीवन में अनुकूलता रहेगी। अगर हमारे किसी कार्यों में व्यवधान आ रहा है, कोई कार्य ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और भाग्येश है बुध, तो अगर हम बुध का रत्न धारण करेंगे, पन्ना धारण करेंगे, तो व्यवधान कम होंगे, थोड़ी निरंतरता आएगी, आसानी से वो कार्य हो जाएंगे। कर्मेश होकर के अगर है तो जीवन में कार्य कुशलता आएगी। आयेश होकर के अगर है तो उसका रत्न धारण करेंगे तो वो हमारे जीवन में आय के स्रोत बढ़ेंगे। खास करके लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश, कर्मेश की स्थिति में होकर के अगर निर्बल है बुध, तो उसका रत्न अवश्य ही धारण करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव का अधिपति होने पर भी अगर विपरीत स्थिति में है तो परिस्थिति जन्य उसका रत्न धारण किया जा सकता है। लेकिन लग्न, पंचम, सप्तम, नवम और दशम,
ये महत्वपूर्ण भाव है कि अगर इनका अधिपति होकर के वो कमजोर स्थिति में है तो बुध के रत्न को धारण करें, वो आपके जीवन में उनसे संबंधित फलों को परिपुष्ट करते हुए अनुकूलता प्रदान करेगा। हानिकारक की स्थिति का नहीं, जैसे कि षष्ठेश होकर के, द्वादशेश होकर के, अष्टमेश होकर के ऐसी स्थिति में है तो फिर हम ऐसे रत्नों का, ऐसे ग्रहों का रत्न नहीं धारण करते हैं। इसके अतिरिक्त एक और भी एक परंपरा है कि अगर लग्नेश का शत्रु ग्रह है तो फिर तो भी हम इसका रत्न धारण नहीं करते। तो सोच विचार करने के बाद से ही, सारी स्थितियों को देखने के बाद ही हम लोग पन्ना रत्न धारण करेंगे। बुध ग्रह का स्वास्थ्य से क्या संबंध है? देखिए, लग्नेश होकर के अगर वो बैठा हुआ है, अष्टम या षष्ठ भाव का अधिपति होकर के बैठा हुआ है तो निश्चित ही हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। उसके अतिरिक्त वो स्वाभाविक तौर पे त्वचा का कारक है, स्किन का कारक है। तो स्किन की एलर्जी अगर किसी के भी शरीर में है, चर्म रोग है, तो उसमें बुध का कारक तो जरूर होगा। तो वो निश्चित ही बुध जो है वो प्रतिकूल स्थितियों में वो स्किन का, त्वचा का, बालों का, इस तरह का रोग वो देता है, दे सकता है। तो उससे सतर्क रहना चाहिए। उसकी अनुकूलता के लिए उसके जप, दान, होम, रत्न धारण इत्यादि करने चाहिए। बुध की स्थिति कैरियर के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, बुध की स्थिति करियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कारक होकर के, दशम भाव का अधिपति होकर के अगर बुध आपकी कुंडली में है, आपके जीवन में है, तो निश्चित ही हमें व्यवसाय की तरफ लेके जाता है। व्यवसायिक बुद्धि होती है। मैनेजमेंट का कोई भी कोर्स कर सकते हैं हम, कॉमर्स का कोर्स कर सकते हैं, अकाउंटेंसी, सांख्यिकी, तो इस तरह के जो भी कार्य हैं, मैनेजमेंट, इस तरह के जो भी कोर्स हैं उसमें आपको अच्छे से सफलता मिलेगी। MBA, MCA इत्यादि जो अभी चल रहा है, MBA वगैरह, खास करके मैनेजमेंट के कोई भी कोर्स हैं, उससे सभी में बुध के द्वारा आपको सफलता प्राप्त होगी और आप उसमें उन्नति को प्राप्त कर पाएंगे।